बढ़िया थोड़ा कस दीजिए काका, ढंग से कस दो। हिले तो फिर चिड़िया का डर लग जाए कि हाँ ये बैठने के लिए नहीं हिलेगी, चिड़िया भी बैठेगी तो नहीं हिलेगी। और कहाँ है डंडी वो पड़े। मजबूत बांध रहा चिड़िया। ठीक है काका, ये डगाड़ भी लगा सकता था कब? डगाल, हाँ ये डगाड़ भी लगा सकता, इस पर भी चिड़िया होने जो यहाँ बैठेगी नहीं, हाँ तो ये भी अपना तिगाड़ का काम करेगी। बहुत बढ़िया रहेगा ये तो, है नहीं? हाँ लंबा हो जाएगा फिर। इनकी फसल से 1-1.5 फीट के ऊपर की होनी चाहिए, ताकि इसमें जो चिड़िया बैठे हैं ना, हाँ तो पूरी फसल में उनकी नज़र आसपास फिर जाने की इल्लड़ कहाँ है ना। हाँ चलो और कहाँ है, चलो बस एक यहाँ पे गाड़ दो, बस यहाँ पे गाड़ दो, गाड़ दो, एक यहाँ पे गाड़ दो। ठीक है बस, है ना? फसल से 1-1.5 फीट ऊपर होना चाहिए ये वाला, है ना? चिड़िया बैठेगी आसपास घूम सकता है ना? हाँ ठीक है, 1-1.5 फीट ऊपर। ठीक है। चलो एक वहाँ पे गाड़ दो, एक यहाँ पे गाड़ दो। अपनी 11 बीघा ज़मीन है और उनमें से 1.5 बीघा सूखत है और बाकी ज़मीन में हमने गेहूँ ये चना बो दिया। देसी की पकड़ कम है हमको और उसमें बीमारी कम लगती है और ये कापटून बीमारी ज़्यादा लगती है। तो ये बीमारी के कारण हम ये डब्बे हब्बे मतलब इसे गाड़ देते हैं, उसमें ये फुद्दी आ जाती। फुद्दी को हमको अनुमान ये लगता है कि उसमें 2-3 फुद्दी गिर जाती है, तो इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसमें बीमारी शुरू हो गई। हाँ है, हाँ 2-3 है, 2-4 फुद्दी है, 4 फुद्दी गिर गई। तो हम अब 1-2 दिन में इसमें दवाई चालू कर देते हैं। डब्बा कब लगाओ? ये डब्बा तो तुम खेत से बाहर को नहीं लगा दो, क्योंकि वो बीमारी ये इलल जब से लग जाती तो ये बीमारी जल्दी मालूम पड़ जाती है हमको, इसलिए डब्बे लगा देते हैं। भैया एक वहाँ पे लगा देना, है ना? हाँ खोलो, गाड़ दे। ये कैप्सूल लगाने से पहले अपने हाथ साफ सफाई होना चाहिए, कोई प्रकार की गंध नहीं होनी चाहिए। जैसे तंबाकू है या बीड़ी है या गोबर वाले हाथ है, तो ये एक बार फिर अपने हाथ धो लेना चाहिए। ये कैप्सूल में मादा फुद्दे की गंध होती है, तो वही गंध सूंघ के नर फुद्दा ट्रैप में आके गिर जाता है। अब इनके ये देखते रहना है कि यार अपना ट्रैप तो लगा ही दिया, रोज के देखना है आइन ट्रैप होने के, और ट्रैप से ये एक सूचना देने को काम करेगा अपनों का कि अपने खेत में बीमारी आने वाली है या नहीं है ना? ये है ट्रैप को एक सुविधा। लीम की दवाई अब बनी तैयार हो गई है और अब चना में छिटी रहा है। यह जैसे एक टंकी पर आधा लीटर दवाई डालना है और
चना में छिड़का है, इल्लर लगने से पहले के चाटने। बाजार की दवाई आजकल बहुत नकली आ गई, उससे हमको फ़ायदा बहुत कम मिलता है, भाव भी तेज, और फिर ये इलल उससे ख़त्म नहीं होती। अपना पैसा फालतू बिगड़ता है, उससे अपनी फायदा नहीं होए, वो उससे फायदा होता जो नहीं है। जानवर है वो खत्म नहीं होता, तो अपन उसको कैसे आप फोकट पैसा करने से कोई मतलब नहीं, डालने से कोई मतलब नहीं। कुछ नहीं होता। हमने मंगाई थी 1 साल, तो वो डब्बा का डब्बा रखा, अभी पूरा पैकेट पड़ा, वो नहीं छीटी हमने, और ये लीम की छीटी, कहीं नहीं हुआ, तो मतलब कौन सा फिर लाने से। हम तो सब दवाई अब जब से हमने छोड़ दिया ये दवाई लानी, मिर्ची भी लीम की चलती है, ये मतलब सब ये चने में भी, ये लाल तुअर में भी, हम तो यही दवाई चलाते हैं। ये फल बैठ जाएगा चना का, तो इसमें फिर और इल्लत ज़्यादा लगेगी, इसमें फिर 1-2 बार और दवाई छीटनी पड़ेगी। कौन सी दवाई? ये लीम की 2 बार तो छीटनी पड़ेगी, जब ये इल्लत ख़त्म होएगी। उस लकड़ी पे भी चिड़िया बैठती हो, वो चिड़िया भी इलल को ख़त्म कर देती है। ये लकड़ी गाड़ने से हमको बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें चूहे लग जाते हैं चने में, तो रात की टाइम में कोई ये बैठे ये चिड़िया, उसलिए चूहे भग जाते हैं, तो ये चना खाना बंद कर देते हैं। इसलिए भी लकड़ी गाड़ने में हमको बहुत फ़ायदा है। गेहूँ में भी लकड़ी गाड़ देते हैं हम, गेहूँ में लकड़ी गाड़ने से कोई जानवर बैठे तो इसलिए वो चूहा भग जाता है। अभी अपन है नहीं, अभी अपन खड़िया नहीं, अपना जायाबाद बैठेगी, दूर से देख जो जाके, ये चिड़िया तो दूर से तो आप सब पे बैठ जाती, 2-2 4-4 बैठ जाती। वो बैठी, वो सामने बैठी। आगे हम हमेशा ये काम नहीं करता था, अब ये बताया समाज प्रगति वाले लोग भाई ना, मतलब तो ये काम हो ही रहा हमारा मन, और सच तो और सुंदर, कोई दवाई भी नहीं लगी रही हमारे इतने, और कहीं नहीं, आधी ली तो वो खरीद जाता होगा। 2-1 साल से लगा ही रहा है। ये मुकेश भैया ने, महेंद्र भैया ने, इन्होंने बताया कि ऐसे गाड़ो, यूँ करो। तो मान लो अगर ये डंडी नहीं गाड़ो तो फिर चिड़िया इतनी नहीं बैठेगी? इतनी नहीं बैठे, तार पे बैठे नहीं, झाड़ पे बैठे, डंडी गाड़ने से चिड़िया वहाँ वहाँ बैठेगी, वहाँ दिखी रहेगी इल्ली, आराम से मतलब खाएगी वो। तीसरे साल तो गजब की इल्ली ने खाया है, मतलब चना, दवाई छिट परेशान हो गया था। तो ये गाड़ने से हमारा बहुत फायदा हुई रहे। बहुत सारा लोग से भरोसा नहीं, मतलब बहुत सारा लोग होने के क्या रे या तो सब नाटक बने रहे क्या, कि इनका कहीं लगाने से कहीं हो, कोई नहीं हमारा गांव वाला की लगा करेगा ही, मन के लगा ही रहा हूँ, हमारा खेत में तो हूँ लगा ही रहा, पर तुम तो क्यों के है वो बाहर का के लगा के कहीं करा है, फेंक देगी घनसारियान चना खाई जाएगी। ठीक है, घनसारियान खाएगी जरूर, उगाओगी, जब भगाओगे घनसारी आओगी, अभी आवे जब तक गिल्लड़ पड़े, जब तक आई रही, जब तक तो ठीक है। फायदा थे करेंगे गाड़ी जाती, तो उसमें फायदा मिले जब भी बांध दो, फायदा नहीं मिलता तो फिर वो हाँ लाया कि ये लगा जो हो रख दे घर में, कौन देखना हो।
नहीं तो ऐसे तो इल्लड़ नहीं लगाओगे टी घाट तो ऐसे इल्लड़ बहुत हो जाते थे। बहुत सारा अपन क्या के मतलब ऐसे ही कर लगने अपनी तो सीधी दवाई लिया बाजार से छिड़काई दिया खत्म इल्लड़। वह मतलब जहरीली है रे वो तो मतलब फसल के अपन छिड़कांगा तो वो फसल में भी जहर तो रहेगा खत्म हो जाएगा जहर नहीं होए नहीं तो मतलब वो फिर वो फसल में अपन जहर छिड़काव करिए तो वो जहर तो खाओ अपन। तो जहर खाना से कि मेरे को बुखार आ गया मेरे को सिर दर्द हो रहा है तो वो जहर का वजह से बीमारी ज़्यादा फैली। नीम का नीचे से लिम्बोड़ी बीनी 10-15 किलो धर दिया था बाहर। फिर जब जरूरत लगे जब भटका में गाड़ी फिर छिट्टी लगा। ये दवाई छिटे तो सब पत्ता कड़वा हो जाए तो इल्ली पड़ती नहीं। मटको लिया फटाफट। यह पूरी जैविक दवाई है और एक बीमार लगने से पहले एक चना चाटी था और दवाई के पूरी कड़वान हो जाए पता उससे इल्ली जैसे मरे नहीं भागे जाए है सब उससे अपनी फसल बच जाए। यह नीम की दवाई बहुत दूर रखने पड़े घर से मतलब बहुत बासे है कड़वी जहर बासे है इसका लिए दूर रखने पड़ेगी। चना बोया का 20 दिन बाद और फिर 10-15 दिन बाद फिर सीटी और फिर ये 15 दिन फिर बाद सीटी ऐसे करते करते छोटी बार हो गई। ये अब तो तोता ये इल्लड़ तो जैसे ख़त्म होगी अब इल्लड़ हिल्लड़ नहीं खाते। अब तो तोता नुकसान कर रहा है इल्लड़ का नुकसान नहीं है अभी। तोता उतरे झाड़ पे से और बैठे नीचे खाए चना और चिड़िया बैठे चिड़िया भी नुकसान नहीं करे तो चिड़िया नहीं खाया चिड़िया तो खा ही नहीं। Ah!